नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अटारी वाघा सीमा पर बीएसएफ के जवान कांस्टेबल पूर्णम कुमार शॉ को पाकिस्तान से वापस लाया गया है। बताते हुए चले कि वो 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से सीमा पार कर गए थे, जिसके बाद पाक रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। बीएसएफ ने बताया कि जवान अब सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उरी के सलामाबाद इलाके का दौरा किया, जो हाल ही में पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में प्रभावित हुआ है। उन्होंने हालात का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। और चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। नागपुर की तरफ से खबर सामने आ रही है। नागपुर में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल की ओर से एक भव्य जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में आंखों की जांच, बॉडी चेकअप, रक्तदान, एक्यूप्रेशर और हीलिंग जैसी कई सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक कृष्णा खोपड़े, प्रमिला काकी गुजर समेत बीजेपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आयोजन वीना ताई सागौले और रवि अहिरकर की अगुवाई में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। और चलिए अहम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। भारत सरकार ने चीन के प्रचार माध्यम ग्लोबल टाइम्स के एक्स अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। माना जा रहा है कि ये कदम सूचना सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पार से हुई गोलीबारी में वीरगति को प्राप्त हुए जवान राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर पटना हवाई अड्डे पर पहुंचा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि शहीद राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर पटना आया है। कल मुझे इसकी सूचना मिली थी। आज हम सब लोग यहाँ आए हैं। उनकी शहादत को हमने सलाम किया है। आज हम सब भारतीय सेना को धन्यवाद कर रहे हैं। कल भी हमारी राम बाबू सिंह के परिजनों से वीडियो कॉल पर बात हुई थी। सभी लोगों को उन पर गर्व है। 6 महीने पहले ही उनका विवाह हुआ था। देश उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। राम बाबू सिंह जी का पार्थिव शरीर पटना आया है और कल हमको समाचार द्वारा जो है सूचना मिली और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था। उसके एवज में हमको जानकारी मिली थी कि इनका पार्थिव शरीर जो है आज आने वाला है। तो आज हम सब लोग यहाँ आए हैं। उनके शहादत को हम लोगों ने सलाम किया है। उनकी कुर्बानी जो रही है, आज हम सब लोग, देश के लोग, भारतीय सेना को जितना भी हम लोग धन्यवाद करें, जितना भी वीरता भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए किया है, वो कब होगा। कल भी हमारी राम बाबू सिंह जी के परिजनों से, उनके भाई से वीडियो कॉल द्वारा जो है बात हुई थी। क्योंकि छपरा में जब हम गए थे उसके बाद हमको दरभंगा जाना पड़ा, तो आज हम लोग यहाँ आए। रुख अब लखनऊ की ओर करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान ने आतंकवाद के जरिए भारत की शांति भंग करने की कोशिश की है, हमारी सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। ब्रजेश पाठक ने सेना के साहस और बलिदान को सलाम करते हुए आतंकवाद के खिलाफ उनके अभियान की सराहना की।
और वहीं गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान से बड़े फ्लू को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। यह मौजूदा बाघिन शक्ति की मौत बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि के बाद प्रशासन ने राज्य के अन्य चिड़ियाघरों में सतर्कता बढ़ा दी है। एहतियात के तौर पर उत्तर प्रदेश के कानपुर चिड़ियाघर को 19 मई तक के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने और अन्य जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। फिलहाल कानपुर चिड़ियाघर में गहन सफाई और निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग की टीम में अलर्ट मोड में है। साथ ही आपको बताते हुए चले कि सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर आगे की सख्त कदम उठाने की तैयारी भी है। तो वही ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभा रहे एयर मार्शल ए.के. भारती को लेकर उनके परिवार में गर्व और उत्साह है। उनकी भाभी किरण भावुक होते हुए कहती हैं कि हम बहुत खुश हैं, इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार और देश के लिए गर्व की बात है। वो 1 साल से ज्यादा हो गया उनको आए हुए। यहाँ आते हैं तो कुछ ऐसा कहते हैं कि मेरे सुरक्षा को लेके या उनके जो कुछ बताते हैं देश सेना उना के बारे में। वो वैसा वर्किंग का ये तो कम ही ये करते हैं। घर आने पर वो पूरा फैमिलियर जो होता है सबसे मिलकर मिलना, सब बल्कि यहाँ ही नहीं गांव भी जाते हैं, सभी लोग से मिलना, बातचीत करना, तो ये सब उनको बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो आते हैं तो हर जगह जितने भी रिलेटिव्स हैं सबके यहाँ जाना। वो 1 साल से ज्यादा हो गया उनको आए। तो वही दिल्ली के ओखला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी फ्लोर मिल्स के पास स्थित फुट ओवर ब्रिज पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लगाए गए बैनर में लिखा गया था, पीओके का छोड़ा मौका, मोदी का देश का धोखा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए ये विरोध दर्ज किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। हाथ में एक बड़ा सा बैनर लेकर के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। उन्होंने सीधे सीधे लिखा है, पीओके का छोड़ा मौका, मोदी का देश को धोखा। और इसी नारे के साथ लोगों को वो अपनी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील भी करते हुए नजर आए। तो वही जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों को एक खेत में संदिग्ध प्रक्षेप्य मिला, जिसे बरामद कर सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को घेर लिया और सावधानी पूर्वक कार्रवाई की। प्रक्षेप्य पुराने समय का बताया जा रहा है, जिसकी जांच जारी है। समय रहते की गई कार्रवाई से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों का आभार व्यक्त किया। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को वीडियो कॉल पर बधाई दी। कैथल के अर्पणदीप सिंह, जिंद की सरोज और भिवानी के नमन से बात कर मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उनकी मेहनत को सराहा। और चलिए एक अहम खबर की तरफ रुख करेंगे। पंजाब से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 23 हो गई है। कल तक ये आंकड़े 17 पर थे और अब इस आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है। अब ये आंकड़ा 23 हो चुका है। ये घटना सोमवार रात से शुरू हुई, जब 7 गांव में लोगों ने अवैध शराब का सेवन किया। मृतकों में अधिकांश पुरुष हैं और कई अन्य लोग अस्पताल में भर्ती है, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस घटना को हत्या करार दिया और कहा कि ये बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं था। उन्होंने बताया कि पुलिस दिल्ली तक जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 600 लीटर मेथनॉल की ऑनलाइन खरीदारी की जानकारी मिली है, जो अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल हुआ था।
इससे पहले 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जिनमें एक डीएसपी, एक एसएचओ और 2 आबकारी अधिकारी भी शामिल है। देश भर की तरह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया है। देहरादून में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। ये यात्रा 14 मई से 23 मई तक देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के सफल उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ 10 दिन तक इस राष्ट्रव्यापी यात्रा को निकाला जाएगा। शौर्य स्थल चीड़वाग से हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा समाप्त होने के बाद देहरादून गांधी पार्क में सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों के सम्मान में पैदल पद यात्रा की। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों के मन में देशभक्ति का जज्बा साफ तौर पर देखने को मिला। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारों के साथ पूरा कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने सैनिकों की वीरता और पराक्रम की जमकर के प्रशंसा भी की। भारत की सेनाओं ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, शौर्य, पराक्रम और साहस और सटीक रणनीति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक जवाबी कार्रवाई करी, जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा पोषित 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। सुरक्षा के लिए नागरिक, इसके बैनर पर तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा आज निकली है। एक विशाल जन सैलाब तिरंगे के साथ देहरादून की सड़कों में राजधानी के अंदर दिखाई दिया। उत्तराखंड जहाँ देवभूमि सैनिकों की भूमि, वीर भूमि है, और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का भारत के सैनिकों ने आतंकवाद को नष्ट कर दिया है। देखिए, उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 75% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। हर परिवार का कोई न कोई व्यक्ति देश की सीमा पर, चाहे बेसब के माध्यम से हो, सेना के माध्यम से हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, कानपुर की ओर रुख करते हैं। अब कानपुर के बेकनगंज थाना क्षेत्र स्थित तलाक महल लाल कुआं में एक होटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद स्थानीय लोग दहशत में आ गए। मौके पर बेकनगंज थाना की पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में ले लिया। तो वहीं आगरा में दुष्कर्म के आरोपी शरीफ के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने शरीफ की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई थी। मुठभेड़ के दौरान आरोपी शरीफ घायल हो गया, जबकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शरीफ के कब्जे से तमंचा, कारतूस, खोखे और एक बाइक बरामद की है। ये मुठभेड़ थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में हुई। तो वहीं लखनऊ में पुलिस कर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया है। इस संबंध में शोभित कश्यप, शिवम रावत, ममता रावत समेत 5 अज्ञात लड़कों और 2 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह घटना थाना सरोजनी नगर क्षेत्र में हुई। अमौसी चौकी इंचार्ज अंकित बालियान ने मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जालंधर स्थित भारत का वो एयरबेस जिसे पाकिस्तान के आतंकी हमले में नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया था। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में आदमपुर एयरबेस पहुंचे और वहां भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात की। ये मुलाकात इस मायने में भी बेहद अहम हो जाता है कि जिस एयरबेस को पाक ने नापाक और फर्जी तरीके से उड़ाने का दावा किया था, उस पर वाकई में सच्चाई है।
या फिर पाकिस्तान की तरफ से बोला जाने वाला हमेशा की तरह खोखला झूठ। और आखिर पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस की क्यों गए, चलिए आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और उसकी पनाह में पल रहे आतंकियों को सबक सिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को आदमपुर एयरबेस पहुंचे और यहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की। जालंधर स्थित यह वही एयरबेस है जिसे नुकसान पहुंचाने का फर्जी दावा पाकिस्तान ने किया था। हालांकि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इस दावे का खंडन कर दिया था। अब पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर दुनिया के सामने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। मैं देश के सभी एयरबेस से जुड़ी लीडरशिप की, भारतीय वायुसेना के हर एयर वॉरियर की हृदय से सराहना करता हूं। आपने वाकई बहुत शानदार काम किया। जानकारी के मुताबिक 13 मई की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। उन्होंने वायुसेना के बहादुर जवानों से बातचीत भी की और इस दौरान वायुसेना के जवानों ने मौजूदा हालात के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी भी दी। पीएम के दौरे की कई तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पीएम मोदी के पीछे भारतीय लड़ाकू विमान की तस्वीर भी दिखाई दे रही है और उसके ऊपर लिखा है, क्यों दुश्मनों के पायलट ठीक से नहीं सो पाते। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। जहां प्रधानमंत्री और सशस्त्र बलों के जवानों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान सभी का जोश इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा और हमारी सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। इस दौरे से एक बात तो साफ हो गई कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का विमान इस एयरबेस पर उतर सकता है तो इसे खरोंच तक नहीं आई है। इस दौरे ने पाकिस्तान के नापाक चेहरे और झूठ की दुकान को इस दुनिया के सामने लाकर रख दिया। पाकिस्तान के झूठ की पोल पूरी दुनिया के सामने खुली। अब इससे यह तो साफ जाहिर होता है कि आदमपुर पहुंचकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने फर्जी दावा किया था कि उसने भारत के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। इसे लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिरसा और आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाने के पाकिस्तानी दावे पूरी तरह से गलत हैं। इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इन एयरबेस की तस्वीरें भी दिखाई गई थी, जिनमें दिखाया गया कि वहां सब कुछ सामान्य है और ऐसे में पीएम मोदी के आदमपुर दौरे ने पाकिस्तान के झूठ की पोल पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बेवकूफी से यह दुनिया भी अच्छी तरह वाकिफ है। आदमपुर एयरबेस भारत के लड़ाकू विमान MiG-29 का बेस है। पीएम मोदी ने एयरबेस पहुंचकर यह दिखा दिया कि यह पूरी तरह से ऑपरेशनल है। आदमपुर एयरबेस भारत के लड़ाकू विमान MiG-29 का बेस है। इस दौरान एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी नजर आए। आपको बता दें कि आदमपुर एयरबेस पाकिस्तान की सीमा के करीब स्थित है और सबसे अहम बात यह है कि इससे दुश्मन पर तेजी से प्रहार करने में मदद मिलती है। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा। पीएम मोदी ने दौरे से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं वायुसेना स्टेशन आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला।
साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही विशेष अनुभव था। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी है, जो हमारे देश के लिए सब कुछ करते हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले पीएम मोदी ने 12 मई की रात को राष्ट्र के नाम देश को संबोधित भी किया था और पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ चलाए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों को जमकर सराहा था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि बीते दिनों में हमने देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15 दिनों के बाद भारतीय सेना ने 17 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था, जिसमें कई कुख्यात आतंकी भी मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच हालात बिगड़े और 2 दशक बाद चरम पर पहुंच गए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भारत के शहरों को निशाना बनाए जाने के बाद भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने सभी को नाकाम करते हुए उसका माकूल जवाब दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 14 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किए और भारत के तगड़े जवाबी कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने भारत के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों देशों ने आपसी चर्चा के बाद लागू भी किया। हालांकि इसके कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान की तरफ से इसका उल्लंघन किया गया, जिसका तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।